हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एसआई मेंस का सिलेबस आ भी चुका है, आप लोग उसको देख लिए होंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग सिलेबस पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ेंगे या आगे हम लोग जो चीज़ों को कवर करेंगे वो हमारा होगा छत्तीसगढ़ का। आपको पता है कि एसआई मेंस में कितने पेपर होने वाले हैं और कौन कौन से होंगे। ठीक है, अगर हम पेपर की बात करते हैं तो इस पर 3 पेपर होगा। आपका एक तो लैंग्वेज का पेपर होगा, दूसरा आपका जीएस का पेपर होगा और तीसरा आपका कौन सा पेपर होगा, तो एप्टीट्यूड का पेपर होगा। इसमें जीएस में क्या क्या आएगा, फिर आपके लैंग्वेज में क्या आने वाला है और एप्टीट्यूड में क्या आने वाला है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके साथ में हम क्या कवर करेंगे, तो छत्तीसगढ़ का क्या क्या चीज़ इस टॉपिक में या आपके मेंस के पेपर में छत्तीसगढ़ क्या क्या आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू अपनी क्लासेस को करेंगे। ठीक है, उससे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्लासेस होंगी और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आपकी क्लासेस यहाँ पे मैं कंटिन्यू आपका करूँगी। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में। अगर आपका बात किया जाए तो पहला पेपर आपका क्या होगा, लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज के पेपर में आपके 2 लैंग्वेज आएंगे, एक तो आपका हिंदी होगा और दूसरा क्या होगा, इंग्लिश होगा। हिंदी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, तो ध्यान रखिएगा 125 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो क्या 125 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा 60:40 का रेशियो रहेगा क्वेश्चन में और 125 मार्क्स के आपके हिंदी होगी। और अगर इसी में हम बात करें कि लैंग्वेज में आपका इंग्लिश कितने का होगा, तो 75 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा। टोटल आपके क्या रहेंगे, तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर यहाँ पे वेटेज देखा जाए तो आपका हिंदी का वेटेज, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी पढ़ना, आपको दोनों चीज़ें कवर करनी होंगी। लैंग्वेज की बात करते हैं तो अगर हम लोग लैंग्वेज में देखें सिलेबस के अंतर्गत दिया क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अगर आप हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में जितना आप बेसिक सिलेबस पढ़ते हैं लगभग वही सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग आपके लिए देखने को मिलेगा। हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण है, पर्यायवाची विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, हिंदी लोकोक्तियां एवं मुहावरे। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी के सिलेबस में आपका क्या टॉपिक दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के लोकोक्तियां एवं मुहावरे भी आपका सिलेबस में है। त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये सभी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। देखिए आपको ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है जिसको हम प्रायः हिंदी के सिलेबस में कवर नहीं करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। एक तो आपका छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ जो आप छत्तीसगढ़ के सिलेबस में कवर करते हैं, वहाँ की कला संस्कृति में आता है ये, और दूसरा क्या आपका हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। संक्षिप्तीकरण, वाक्य भेद आपका रचना एवं अर्थ के आधार पर, शब्द युग्म, ये आपके हिंदी सिलेबस के अंतर्गत है। इसके साथ में काव्य बोध है आपका। काव्य बोध में काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक, काव्य, ये भी आपका एक नया टॉपिक आ जाता है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, अपठित गद्यांश। ये सारी चीज़ें आप हिंदी के सिलेबस में कवर करेंगे। हम लोग जब हिंदी को कंटिन्यू करेंगे, हिंदी की क्लासेस करेंगे हम लोग यूट्यूब पर हमारी क्लास की तरफ से, तो क्या क्या चीज़ें रहेगी, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ कवर करेंगे हम लोग, मुख्य रूप से हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएँ करेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं करेंगे। इसके साथ में काव्य बोध करेंगे और अपठित गद्यांश। इसके अलावा हिंदी के जो बाकी टॉपिक हैं उसके वीडियोस हमारे चैनल में डले हुए हैं। आप हिंदी के जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, हिंदी का आपको एक अलग से फोल्डर दिखेगा, प्लेलिस्ट में हिंदी लिखा हुआ है, आप उसमें ओपन करोगे तो आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, पहले से अपलोडेड है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बोले इंग्लिश में क्या रहेगा, तो इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 75 मार्क्स का होगा। ऐसे राइटिंग होगी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा। इसके बाद जो ग्रामर आते हैं इंग्लिश के वो कवर होंगे आपके, टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ये सभी चीज़ें आपकी इंग्लिश में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा पेपर है। दूसरा पेपर कौन सा होगा, तो देखिए सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका क्या क्या चीज़ें कवर होंगी ये देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य विज्ञान होगा, साइंस आएगा। इसके साथ में देखिए प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, इसका मतलब है कि पूरा हिस्ट्री, लगभग आपकी हिस्ट्री पूरी कवर होगी भारत की। आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास पूछा जाएगा। फिर देखिए
स्वतंत्रता के पश्चात का भारत क्या था, स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी, वो पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी पूछी जाएगी इंडिया की। फिर अर्थशास्त्र इकोनॉमी पूछा जाएगा आपका इसी में। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा भारतीय राजनीति अर्थात आपका पॉलिटी भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। देखिए यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि करंट अफेयर किसका आएगा, इंडिया का आएगा या छत्तीसगढ़ का आएगा। तो ऐसा तो आपको ध्यान क्या रखना है कि करंट अफेयर पूछा है तो हमें दोनों का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का भी पढ़ना है और छत्तीसगढ़ का भी साथ साथ। खासकर ऐसे करंट अफेयर जो आपके इंडिया लेवल पर कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, उसे भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रही हूँ, ये जो वीडियो जिस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग के छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या आएगा इसको आप देखिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला एवं संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत और क्या है खेलकूद। लगभग पूरा कल्चर जितना आपके छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति है, कौन कौन सा नृत्य है, पर्व है, उनके क्या व्यंजन हैं, वो क्या आभूषण पहनते हैं, वो कौन सा शासकीय मतलब उनके त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं, इसके साथ में खेल कूद से भी संबंधित चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलें स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समग्र विकास, ये टॉपिक अलग है। इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के पश्चात जब आपका देश आजाद हो गया उसके बाद छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक स्थिति कैसी है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपके मेन टॉपिक क्या दिए हुए हैं, तो दिखे नदी, जंगल, पहाड़ एवं पर्यटन स्थल, ठीक है। नदी, जंगल, पहाड़ एवं पर्यटन स्थल। इसके साथ में आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पता होना चाहिए। नदी पढ़ने से पहले आपको छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन पढ़ना होगा। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टियाँ आती हैं उस चीज़ को भी कवर करें, क्योंकि लगभग ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं। तो आपको छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को कवर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, इस पर भी ध्यान देना है कि यहाँ पे उद्योग कैसे हैं, कौन कौन से खनिज संसाधन होंगे तो किस प्रकार के उद्योग होगी। कृषि किस पर डिपेंड करती है, तो आपको पता है हम कृषि तभी पढ़ेंगे जब यहाँ की मिट्टी के बारे में पता होगा कि किस प्रकार की मिट्टी पे कैसी कृषि होगी, तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इसके साथ में छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान। छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने आपके छत्तीसगढ़ को बनाने में या भारत के आज़ादी में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि आप अगर बोलोगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल, यति यतनलाल, ऐसे कुछ महान कवि हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, व्यक्तित्व को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, तो सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या है इसके अंतर्गत, तो देखिए मानव अधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव संरक्षण। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। ये एक नया टॉपिक आपका जुड़ जाता है किस लेवल पर, तो जितने भी देखिए आपका एग्जाम क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि मानव के अधिकार क्या क्या है, ठीक है, यातायात के नियम क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या क्या मुद्दे हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, प्रदूषण एवं जलवायु और वन्य संरक्षण, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम तीसरे पेपर की बात करें तो आपका दो पेपर हो गया, एक तो आपका लैंग्वेज का पेपर था और दूसरा जीएस का था। थर्ड पेपर जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड होगा, आपका मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित होगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में देखिए क्या क्या आने वाला है, तो एनालॉजी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है, एनालॉजी है आपका, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, श्रृंखला है, सीरीज वाला, ऑर्डर रैंकिंग, दिशा एवं दूरी, अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला एवं शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेलियां, ये सभी टॉपिक। तो ज़्यादातर आपके रीजनिंग के टॉपिक देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ मैथ्स के टॉपिक हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका डेटा पर्याप्तता, मतलब क्या है आपका डीआई से संबंधित रहेगा। फिर गैर मौखिक तर्क है, मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल है, ठीक है। ये आपके एप्टीट्यूड से संबंधित, तार्किक विश्लेषण से संबंधित लगभग इतने टॉपिक आपके किस में आने वाले हैं, तो एप्टीट्यूड में आएंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होगा। इसके अलावा ये तो आपके सभी के लिए कॉमन है, जिनके अलग से सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके लिए क्या क्या है आपका, तो मैथ्स क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना फिजिक्स आने वाला है ये अलग से है, ठीक है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका क्या है मैथ्स। हम लोग जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे, मैं आपको बोली कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगी, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पता होना चाहिए। सामान्य परिचय में आता है मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम के लिए, तो छत्तीसगढ़ का आपको प्रॉपर मैप बनाना आना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ऐसी जैसे सी हॉर्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है आप ऐसा बनाएं। मैप बनाने का मतलब ये है कि कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से संभाग में कौन सा जिला है, कौन सा जिला के उत्तर में कौन सा जिला, दक्षिण में कौन सा जिला, ये आपको पता होना चाहिए। मैप का मतलब आपका ये चीज़ है, ठीक है। मैप के आपको डिज़ाइन से है, आप फिलहाल ऑब्जेक्टिव बेस पर पेपर देंगे, आपको टिक करके आना है। तो मैप बनाना आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी मैप बना सकते हो, ऐसा बॉक्स टाइप का भी बना सकते हो, पर फिर भी अगर आपसे ऐसा बन जाता है तो आप बना लीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप बना सकते हो। पर कोशिश करें आप कि आपको याद हो क्या कि कौन कौन से संभाग हैं और कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। हम लोग छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी की स्थिति पर अगर हम लोग 2023 की स्थिति पर देखें तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं आपके, तो 5 संभाग हैं और टोटल मिलाकर कितने जिले आपके हो गए हैं, तो 33 जिले हो चुके हैं, ठीक है। ये वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं। इनसे क्वेश्चन क्या बनने के चांस हैं, नए जिले आपके बन चुके हैं, आपके नए जिले सृजित हो चुके हैं, अस्तित्व में आ चुके हैं, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं जो आपके आ सकते हैं, एग्जाम में देखा जा सकता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो पहला ये होता है कि कौन से संभाग के अंतर्गत जो नया जिला बना है वो किस में आएगा। खासकर कन्फ्यूज़न हमारा होता है कि अगर आपने वर्तमान में देखा होगा सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनाया गया है। सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिला ऐसा जिला बना जो देखिए रायगढ़ से अलग करके सारनगढ़ को निकाला गया, बलौदाबाजार से अलग करके आपका बिलाईगढ़, इन दोनों को कंबाइन करके एक जिला बना दिया गया। वो जिला क्या कहलाता है आपका, सारनगढ़ और बिलाईगढ़। इसी वजह से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस से कौन से संभाग में आ गया, तो अक्सर कंफ्यूजन है कि बलौदाबाजार भाटापारा आपके रायपुर संभाग में आता है और रायगढ़ आपके कौन से संभाग में आता है, बिलासपुर में। तो ये जिला बना तो कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन कहाँ किस जगह पर है, कब बना, किस तिथि पर बना, इसकी घोषणा कब की गई थी, ये सभी डेट आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए संभाग की बात कर रही थी मैं आपको कि कितने संभाग हैं वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में, तो आपको कितने संभाग याद रखने हैं, 5 संभाग। सबसे छत्तीसगढ़ के मैप में बोला जाए तो ये आपका क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर में कौन सा संभाग है, मतलब छत्तीसगढ़ के ऊपर में कौन सा संभाग है आपका, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा संभाग है आपका, तो सरगुजा संभाग है। कौन सा संभाग है, तो सरगुजा संभाग है उत्तर में। उसके नीचे सरगुजा के जस्ट नीचे आपका कौन सा संभाग आता है, ये तो बिलासपुर है, ठीक है। कौन सा संभाग है आपका, तो बिलासपुर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस साइड में अगर राइट साइड में बोला जाए तो आपका रायपुर संभाग आता है और लेफ्ट साइड में बोला जाए तो कौन सा आता है, दुर्ग आता है। तो ये क्या है आपका, रायपुर संभाग है और ये कौन सा संभाग है आपका, तो दुर्ग है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में सबसे नीचे भाग में कौन सा है, ये आपका तो बस्तर है। कौन सा संभाग बनता है, तो बस्तर बनता है। अगर हम लोग बोले कि इस क्या संभाग से क्वेश्चन ऐसे संभाग में ये पूछा जाता है कि कौन सा संभाग कब बना था, ठीक है। तो संभाग की आपको तिथि भी ध्यान रखनी है कि कब कब बना था ये संभाग। तो थोड़ा यहाँ पे डेट देख लें तो पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि सबसे पुराना छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना या सबसे पहला संभाग कौन सा था, तो रायपुर था। कब बनाया गया था, तो 1862 में। 1862 में 1862 में आपका क्या बना, रायपुर संभाग बना। तो रायपुर जिला कब बना था, तो रायपुर अगर जिला की बात करते हैं तो ये कब बना था, 1861 में। कब बना था, 1861 में रायपुर आपका जिला बना था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जिला पहले बना था कि संभाग बना था। तो अगर हम ये देखें कभी भी कोई चीज़ें छोटी से बड़ी जाती है, मतलब पहले क्या बनाया गया होगा, जिला बनाया गया होगा, बाद में उसका विस्तार हुआ होगा तो संभाग बना होगा। तो रायपुर जिला कब बना, 1861 में, और रायपुर संभाग कब बना, तो 1862 में। ध्यान रखेंगे। इसके बाद रायपुर के बाद कौन सा संभाग बना था, तो ध्यान रखिएगा बिलासपुर को संभाग बनाया गया था रायपुर के बाद। कौन सी तिथि थी, अगर हम डेट याद करें तो 1956 को बना आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है।
नेक्स्ट कौन सा संभाग बना था आपका, तो बस्तर। ये कब बना आपका, तो 1981 को, 1981 को आपका क्या बन गया था, बस्तर संभाग बना। फिर जैसे ही अगर अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन ये रहता है कि स्वतंत्रता के बाद, अगर भारत जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, तो ध्यान रखिएगा 1947 के पहले तक में एक ही था, 1947 के बाद बहुत सारे बने होंगे। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ उसके बाद एक ही संभाग था हमारे यहाँ पे, वो था रायपुर 1862। जब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद दो और बने थे, एक था आपका 1956 में और एक था 1981 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि जब छत्तीसगढ़ बना, मतलब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उस समय कितने संभाग थे। तो छत्तीसगढ़ कब बना, आपको बताया गया कि 1 नवंबर सन 2000 को आपका जब छत्तीसगढ़ बना, उस समय संभागों की संख्या पूछी जाए तो कितने हैं, 3 हैं। 3 कौन कौन से, तो एक आपका रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। जैसे ही छत्तीसगढ़ बन गया 1 नवंबर सन 2000 को आपका छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद कुछ समय के लिए संभाग बनाने वाली जो इकाई थी उसे भंग कर दिया गया। फिर ये इकाई कब चालू हुई, तो 2003 से फिर से संभाग बनाने वाली इकाइयाँ चालू हुई और आपका फिर संभाग बना तो सरगुजा को संभाग बनाया गया। सरगुजा संभाग बना था अगस्त 2008 में, आपको डेट ध्यान रखना है, तो क्या है आपका, तो 2008 में बना था आपका सरगुजा संभाग, ठीक है। सरगुजा के बाद संभाग कौन सा बनाया गया, तो दुर्ग संभाग बनाया गया, जो 2013 में बनाया गया था। सितंबर 2013 में आपका दुर्ग संभाग बनकर तैयार हो चुका था। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 संभाग है। सबसे पुराना संभाग कौन सा है, तो रायपुर है। सबसे नया संभाग कौन सा है, तो दुर्ग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कितने संभाग बनाए गए, तो 2 बने थे, एक तो आपका सरगुजा 2008 में और नेक्स्ट क्या था आपका दुर्ग 2013 में। ये आपके मेन संभाग से क्वेश्चन थे। अब इन संभागों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कौन कौन से जिले आते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको जिला दिखाई दे रहा है, कौन से संभाग में कौन से जिले हैं, पर हमें याद करना है। तो जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमें याद नहीं होता है, तो उसे हमें खुद बना बना के प्रैक्टिस करना होगा। देखने से तो याद होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करें कि हम प्रैक्टिस करते हैं। हम एक मैप बनाते हैं बेसिक सा, जो छत्तीसगढ़ का मैप। आपको मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ ऐसा बनाए, छत्तीसगढ़ का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है तो आपको ऐसा कुछ बनाना है, बिल्कुल आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हमें तो बस मतलब है कि छत्तीसगढ़ बनना कैसे चाहिए, याद होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का सिंपल सा मैप आपको आता है, तो आप एक बॉक्स तो बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो एक बॉक्स बना लीजिए। एक बॉक्स बनाना है आपको। 5 संभाग बोला गया है, तो आप 5 संभागों में बांट दे छत्तीसगढ़ को। सबसे ऊपर में कौन सा संभाग आपको बोला गया, उत्तर में सरगुजा संभाग है। नेक्स्ट आपका क्या है, बिलासपुर है। उसके नीचे में आपका क्या आता है, तो इसको 2 भागों में बांट दे, तो इधर वाला क्या है आपका रायपुर है और इस साइड में क्या है आपका दुर्ग है। और नीचे में क्या संभाग आता है आपका, तो बस्तर आता है। हमको जिले का, ये संभाग में आपको जिले याद करनी है, कितने जिले हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करें या इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आपको बात करूं, दुर्ग संभाग में एक डंडी खींचना है। दुर्ग से स्टार्ट करें, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। दुर्ग से स्टार्ट करते हैं, तो दुर्ग में आपको बराबर 2 ठो लाइन खींचना है बस, ठीक है। इस क्षेत्र को बोला जाए तो ये कौन सा आपका संभाग आता है, तो दुर्ग है। दुर्ग के ऊपर अगर हम बोले तो कौन सा आता है आपका, तो बेमेतरा है। क्या है आपका, तो बेमेतरा, ठीक है। दुर्ग के ऊपर में उत्तर में बेमेतरा है। दुर्ग के नीचे में आपका क्या आता है, तो बालोद है, ठीक है। नीचे में क्या है, तो बालोद है। इसको ध्यान रखेंगे, दुर्ग, दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा, नीचे में क्या है आपका बालोद। अब कैसे विभाजन करें, क्योंकि दुर्ग में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी है। दुर्ग में जो आपका राजनांदगांव जिला है, इसी को उत्तर से और दक्षिण से तोड़ दिया गया है, यहाँ पर से नए जिले बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुर्ग वाला या बेमेतरा का जो बीच का लाइन है, इससे ऊपर में एक लाइन लेकर जाना है, ठीक है। यहाँ से दुर्ग और बालोद के बीच में, तो यहाँ से एक लाइन लेकर जाना है और एक क्या है आपका बालोद में, ऐसा करके, मतलब इसको इतने भागों में बांटना है। ध्यान से देखिएगा, दुर्ग और बेमेतरा की जो लाइन है उससे ऊपर में एक लाइन काटनी है, ठीक है। दुर्ग और बालोद के बीच में है, उससे ऊपर में एक लाइन काटनी है और एक बालोद से एक लाइन को आपको लेके जाना है। इतना विभाजन होगा। अगर हम लोग देखें तो बेमेतरा के जस्ट बगल में आपका कौन सा जिला आता है, तो कौन सा जिला है, ये आपका कवर्धा है। कौन सा है, तो कवर्धा, जिसको हम कबीरधाम बोलते हैं। 2003 से इसका नाम परिवर्तित हो गया, ये कबीरधाम बन चुका है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बोलें कवर्धा के जस्ट नीचे कौन सा जिला बना, तो आप लोग को पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो बीच वाला है ये क्या है आपका, तो राजनांदगांव है। ठीक है, क्या है आपका, तो राजनांदगांव है। राजनांदगांव के उत्तर में एक नया जिला बना और दक्षिण में एक नया जिला बना। उत्तर में जो नया जिला बना है उसे हम बोलते हैं KCG। शॉर्ट फॉर्म इसलिए बोला जा रहा है, आपको याद करें, कोशिश करें आप शॉर्ट फॉर्म में याद करें। जिले के नाम बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। KCG मतलब क्या है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। कौन सा जिला है, तो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। अगर हम देखें राजनांदगांव के नीचे में कौन सा जिला बनाया गया या दक्षिण में कौन सा जिला बनाया गया है अभी वर्तमान में, तो आपका कौन सा है, तो MMA। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MMA, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। कौन कौन सा जिला है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये तो हमारा कौन सा संभाग हो गया, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में अगर हम जिलों की बात करें तो 4 ये है आपका, 5 6 7 आपके जिले हैं। कितने जिले हो गए दुर्ग में, तो अगर हम सिर्फ दुर्ग जिले की बात करते हैं तो 7 जिले हो गए। कितने जिले हो गए, तो 7 जिले। ठीक है, दुर्ग के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो कौन सा आता है आपका क्षेत्र, थोड़ा सा इसे हम यहाँ पे से ऐसा कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इसको कवर करके हम इसको ऐसा कुछ ला देते हैं। आते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में किसको बेस करना पड़ेगा या कैसे आपको याद करना पड़ेगा, तो बेमेतरा से ही लगा हुआ क्या है आपका, तो बलौदा बाजार है। ठीक है, उसी से जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो दुर्ग है। दुर्ग से, तो ये दुर्ग से लगा हुआ आपका क्या है, रायपुर संभाग, रायपुर जिला है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या बोली, तो बेमेतरा से लगा हुआ आपका क्या है, बलौदा बाजार, और दुर्ग से लगा हुआ क्या है आपका, तो रायपुर है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक डंडी खींचे तो ये आपकी कहाँ पे जाती है, इधर बॉर्डर में, नीचे नहीं टच करिएगा, ध्यान रखिएगा ये वाला जो डंडी है वो नीचे नहीं आना चाहिए, इस लाइन पे आना चाहिए। ये हमारा क्या बन जाता है, धमतरी। ठीक है, वैसे ही हम रायपुर से एक और लाइन खींच दें तो ये बीच वाला हमारा क्या बनता है, गरियाबंद, और ऊपर में आपका क्या बन गया, महासमुंद। ठीक है, तो रायपुर में अगर हम जिले की बात करते हैं तो पहला तो आपका रायपुर है। रायपुर के उत्तर में क्या है आपका, बलौदा बाजार है। ठीक है, रायपुर के उत्तर में बलौदा बाजार है। रायपुर के नीचे में अगर हम दक्षिण में बात करें तो कौन सा आपका, धमतरी है। ठीक है, कौन सा आपका, तो धमतरी है। और रायपुर से अगर हम धमतरी के इधर बोले या रायपुर से लगा हुआ ये कौन सा क्षेत्र है आपका, तो गरियाबंद है। कौन सा है आपका, गरियाबंद है। और गरियाबंद से ऊपर में बोला जाए या उत्तर में बोला जाए तो ये आपका क्या पड़ जाता है, महासमुंद। ठीक है, महासमुंद, ये कौन सा जिला है, तो महासमुंद। तो यहाँ अगर हम लोग देखें कि ये तो आपका दुर्ग संभाग हो गया, ये आपका कौन सा संभाग है, रायपुर है। रायपुर में कितने जिले हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 ही जिले हैं रायपुर में। तो कितने जिले हैं, तो 5 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रायपुर जिले में, रायपुर संभाग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ 5 ही जिले हैं रायपुर संभाग में। नेक्स्ट हम लोग देखें तो चाहे हम दक्षिण का बना लें, चाहे हम इसके पहले बिलासपुर का बना लें। बिलासपुर का बनाते हैं क्योंकि बिलासपुर में थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर नया बना है तो वहाँ पे हम समझते हैं कि बिलासपुर में क्या बोलता है। ठीक है, चलिए, बिलासपुर संभाग में जिले बनाने से पहले आपको किसको बेस करना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें बलौदा बाजार को देखना पड़ेगा। किसको बेस करना है, तो बलौदा बाजार को। ठीक है, बलौदा बाजार को। बलौदा बाजार से यहाँ पे एक नीचे की ओर डंडी लेकर आएंगे, बलौदा बाजार में मिला देंगे, सीधा सा है, बस एक सिंपल सा डंडी लेकर आना है बलौदा बाजार में। एक यहाँ पास से एक और डंडी लेके आना है, वो भी आपको बलौदा बाजार में मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम जिला बनाने से पहले देख लें तो एक यहाँ पे जिला मैं आपको बना देती हूँ अभी से, सारणगढ़ और बिलाईगढ़ है। कौन सा जिला है, तो सारणगढ़ और बिलाईगढ़ है। नेक्स्ट अगर हम बोले तो ऊपर में सारणगढ़ बिलाईगढ़ से ही स्पर्श करिएगा एक डंडी लाके, और इसको ऐसे बीच में काट देंगे, फिर एक इसको 2 भागों में काटेंगे और सारणगढ़ बिलाईगढ़ से ही स्पर्श कराएंगे। फिर से देखिएगा, और यहाँ पे एक हम और बॉक्स बना देते हैं पहले ऐसा। अब देखिएगा, मैं एक बार जिला नामकरण कर दूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये क्या है हमारा, तो मुंगेली। ये कौन सा जिला है हमारा, तो मुंगेली। ये क्या है हमारा, तो बिलासपुर है। ये हमारा GPM है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसके ऊपर में जस्ट यहाँ पे ये ऊपर वाला कौन सा क्षेत्र है, तो कोरबा। कोरबा काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोरबा। कोरबा के बाद ये नीचे में आपका क्या है, जांजगीर चांपा, और ये क्या है आपका, तो शक्ति। ठीक है, शक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लास्ट में क्या बचा, ये आपका रायगढ़। अभी मैं आपको बोली नया
नया जिला बनाया गया है। तो बलौदाबाजार और रायगढ़ से अलग करके किसको, बलौदाबाजार रायगढ़ के सारनगढ़ का और बलौदाबाजार के भिलाईगढ़ के क्षेत्र को अलग करके बनाया गया, इसीलिए इसे यहाँ पे आपको याद रखना है। ये क्या है आपका, तो एसबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसबी बोलते हैं, सारनगढ़ भिलाईगढ़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या मैं बोली आपको ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है, तो देखिए मुंगेली वाली लाइन को बलौदाबाजार में लाना है, यहाँ से एक लाइन खींचे उसे भी बलौदाबाजार में, ऊपर से हम लाए हैं एसबी। पहले ये आपका महासमुंद में टच हो जाता था, अभी आपको ध्यान रखना है एसबी अर्थात आपका सारनगढ़ भिलाईगढ़ नया जिला में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बांटे, तो जांजगीर चांपा भी है, उसकी सीमा रेखा भी एसबी को स्पर्श करती है अर्थात सारनगढ़ भिलाईगढ़ को। सक्ती भी है जो उसकी सीमा रेखा किसको स्पर्श करती है, तो सारनगढ़ भिलाईगढ़ को ही, और रायगढ़ की सीमा भी किसको स्पर्श करती है, तो सारनगढ़ भिलाईगढ़ को। तो ऊपर में आपको ध्यान रखना है कितने जिले हो गए, अगर आप यहाँ से काउंट करते हो तो 3 आपके ये हो गए, 3 ये कितने हो गए आपके 6 और 2 कितने हो गए 8, टोटल आपके कितने जिले अभी वर्तमान में बिलासपुर में कितने जिले हो चुके हैं, तो बिलासपुर संभाग में तो 8 जिले। सबसे ज़्यादा जिला शायद अभी वर्तमान की दृष्टि में आपका क्या है, तो बिलासपुर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके ऊपर में चलते हैं कि किसको हमको टारगेट करना है, कौन सा जिला बनाना होगा, तो सरगुजा संभाग में आपको जब भी सरगुजा संभाग में जिला याद करना है तो कोरबा को ही बेस मान के चलना पड़ेगा। किसको, तो कोरबा को। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका नया जिला बना जिसे हम बोलते हैं एमसीबी, उसकी स्पर्श लेकर आइएगा कोरबा में। ठीक है, यहीं पे आपका क्या है, बगल में कोरिया, उसको लेकर आएंगे। इधर से आपको एक डंडी लेकर आना है, उसको रायगढ़ में मिला देना है। ठीक है, कहाँ पे, तो रायगढ़ में। यहाँ पास से रायगढ़ से बीच में एक चंद्र डिजाइन का बना है जिसको आपको कोरबा में स्पर्श करना है, ना कि इस डंडी में, कोरबा से पहले ही। ठीक है, और इसको ऊपर में आपको ऐसा विभाजन कर देना है। ठीक है, क्या क्या बना, एक डंडी कोरबा में, फिर दूसरी लाइन कोरबा में, यहाँ से एक साइड से हमने काटा उसको रायगढ़ में लेकर आए, और रायगढ़ से हमने एक चंद्र डिजाइन का आकृति बनाई, उसको कहाँ पे, कोरबा में, इस डंडी में टच नहीं करना है, कोरबा में लाए और ऊपर हमने एक लाइन काट दी। अब हम जिले का नामकरण कर दे, तो ये कौन सी जिले है हमारा, तो एमसीबी। कौन सा जिला बनता है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो आपका नया जिला बनाया गया वो है। यहाँ कौन सा जिला है आपका, तो कोरिया जिला है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है हमारा, तो कोरिया, ये वाला। ये क्या है आपका, सूरजपुर है। ठीक है, ये क्या है, सूरजपुर है। सूरजपुर से अगर हम ऊपर में बोले तो ये क्या है हमारा, बलरामपुर है। ठीक है, बलरामपुर है। ये कौन सा जिला है आपका साइड में, तो जसपुर है, जसपुर है, और बीच में क्या बच गया आपका, सरगुजा। तो ये थोड़ा सा जिले पर भी ध्यान देना है आपको कि कौन सा जिला है ऊपर में। अभी वर्तमान में अब जिलों की संख्या बोला जाए तो 3 आपके ये है और 3 ये है, तो टोटल कितने जिले हो गए सरगुजा संभाग में, तो 6 जिले आपके सरगुजा संभाग में भी है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा बचता है कौन सा जिला, उसको हमने कवर करते हैं। तो लास्ट हमारा बचता है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग की जब हम जिले की बात करते हैं तो हमेशा हमें बेस लेना पड़ता है धमतरी को। किसे बेस लेना है, धमतरी को। क्यों, क्योंकि धमतरी की जो सीमा रेखा है वो मुख्यतः किसको स्पर्श करती है, आपके कांकेर को। तो नीचे MMA, बालोद और धमतरी की सीमा स्पर्श करती है किसको, कांकेर को। दक्षिण में हम देखें तो ये आपका कांकेर है, कांकेर कुछ इसी प्रकार का। यहाँ से बीच आपको सिर्फ लाइन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है ये आपकी कहाँ से हो, ऐसा कुछ करके इस क्षेत्र से लाके ऐसा एक बॉक्स टाइप का बना देना है। बहुत कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉक्स। इस बॉक्स से एक डंडी इधर खींचना है, एक इधर खींचना है। फिर से देख लीजिएगा, हमने क्या किया, कांकेर को उससे नीचे एक लाइन खींचा, उसको डिवाइड कर दिए। इधर वाला जो डब्बा है या बॉक्स है उससे ही हमने एक गोला बनाया, इधर इसको डिवाइड किया और इधर इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा जिला आता है, कांकेर हो गया। ठीक है, कांकेर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कौन सा है हमारा, नारायणपुर है। कौन सा जिला है हमारा, नारायणपुर है। नारायणपुर के जस्ट बगल में कौन सा जिला है, ये आपका तो कोंडागांव है। कौन सा है, ये तो कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव से ही सीमा स्पर्श करती है, जो बीचों बीच आती है। ये बीच वाला छोटा सा बॉक्स क्या है, तो दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बगल में आपका क्या है, ये तो बस्तर है। बस्तर से या दंतेवाड़ा के जस्ट नीचे सुकमा है, और सुकमा के बगल में आपका क्या है, ये तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लास्ट में आपका क्या बना, बीजापुर है। ठीक है,
तो अभी अगर हम लोग बोले कि बस्तर संभाग में कितने ज़िले हैं, तो आपको पता है बस्तर में कोई चेंज नहीं हुआ, बस्तर में अभी भी 7 के 7 ज़िले हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ज़िला किस में है, तो अभी बिलासपुर में। ये आपको याद रखेंगे। इसके बाद का आपको ज़िले से बाकी डिटेल मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप चैनल में देख सकते हैं, वहाँ पे ज़िले हैं। ये मैं बताने का मेन मकसद है या आपका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको इसके बाद जो मैं आपको नदी पढ़ाऊँ, पहाड़ पढ़ाऊँ, यहाँ की ऊँची चोटियाँ पढ़ाऊँ, तो आपको ज़िले में दिक्कत ना हो, ताकि हम उसको आसानी से याद कर पाए। जब तक हमें छत्तीसगढ़ का मैप पूरी तरीके से याद नहीं होता, हम चीज़ों को नहीं बना पाते हैं या फिर हम चोटियाँ या पहाड़ियाँ नहीं पढ़ पाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ की नदी में या छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ और चोटियाँ पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी और चोटी आपके सिलेबस में, पहाड़ सिलेबस में दिया हुआ है, एक बार जाके देख लीजिएगा। मैप याद हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।